नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का जो एस्टेट का पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक स्तर का पीजीटी का है, उसका दोस्तों संपूर्ण पाठ्यक्रम फ्री बैच जो हमने कहा था कि हिंदी विषय का हम चलाएँगे, वही दोस्तों हम अपना जो हमने कहा था वही हम कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों उस हमने कहा था कि सबसे पहले हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएँ लगी हुई हैं, तो रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों काव्य शास्त्र के जो टॉपिक लगे हुए हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ये हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा। उसी क्रम में दोस्तों हमने रचनाओं का अध्ययन शुरू किया था और हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कहानियाँ लगी हुई हैं रचनाओं में। तो हमारे पाठ्यक्रम में 6 कहानियाँ लगी हुई हैं दोस्तों। तो हमने सभी 6 कहानियाँ दोस्तों पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में अध्ययन कर लिया है और वीडियो भी उपलब्ध करवा दिया है। आप लोगों ने आशा करता हूँ देख भी लिया होगा। प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहले प्लेलिस्ट खोलिए। वहाँ पे दोस्तों कहानियों की प्लेलिस्ट बनी होगी, चयनित कहानियाँ इकाई 6 करके। उसमें दोस्तों 6 कहानियाँ लगी हुई हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो उन सभी 6 कहानियों को दोस्तों अध्ययन करिए पूरे विस्तार के साथ में। उसके बाद में दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं, 3 उपन्यास हैं हमारे पाठ्यक्रम में। उनमें दोस्तों सबसे पहले हमने गोदान उपन्यास का अध्ययन शुरू किया था। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गोदान उपन्यास 36 भागों में है। तो उसी का दोस्तों हम इस समय पर 34वाँ भाग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक 33 भाग गोदान उपन्यास के नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट में जाइए और 33 भागों का जो वीडियो उपलब्ध करवाया है हमने, उनको जाके देखिए दोस्तों। उसके बाद 34वें भाग में आइए देखने। ये मेरा आग्रह है आप सभी लोगों से कि पहले 33 भागों का वीडियो पूरे विस्तार के साथ में आप लोग देखिए प्लेलिस्ट में जा कर के। क्योंकि पढ़ने का भी दोस्तों एक क्रम होता है। अगर बिना क्रम के आप लोग पढ़ेंगे तो आपको भी मज़ा नहीं आएगी और हमें भी मज़ा नहीं आएगी पढ़ाने में। तो जाइए दोस्तों और 33 भागों का वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में इसी चैनल में और 34वें भाग का अध्ययन फिर शुरू कीजिए, तभी आपको मज़ा भी आएगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग अगर चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा जो प्रयास है दोस्तों कि हिंदी विषय के लिए आप सभी लोगों को कुछ भी खरीदना ना पड़े, ना किसी से कुछ भी बैच लेना पड़े। हमारा प्रयास तभी सफल होगा जब आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है। केवल इतना ही सहयोग हम कर रहे हैं। हम तो दोस्तों हिंदी विषय के लिए हमने जो सोचा हुआ है कि अगर आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, तो दोस्तों बिहार का स्टेट का पाठ्यक्रम तो करवाएँगे ही। इसके बाद दोस्तों हम यूपी का टीजीटी, पीजीटी का हिंदी विषय का पाठ्यक्रम, उसके बाद डी ट्रिपल एसबी के जो फॉर्म अभी चल रहे हैं पीजीटी और टीजीटी का, इसका भी संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाएँगे। फिर दोस्तों बीपीएससी का जो 24 अगस्त का पेपर लगा हुआ है उसका भी पेपर, उसका भी पूरा पाठ्यक्रम करवाएँगे। उसके बाद में दोस्तों जून में जो नेट जेआरएफ का है पेपर, उसका भी दोस्तों हम पूरा पाठ्यक्रम करवाएँगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। उसके लिए अगर आप सभी लोगों का सहयोग भरपूर मिलेगा, तो दोस्तों ज़रूर हम अपना वचन निभाएँगे, जैसे हम बिहार स्टेट में निभा रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आगे का 34वाँ भाग आज गोदान उपन्यास का। सिलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था। सिलिया दोस्तों कौन? मतई की सिलिया चमार इनका कहते हैं, जिसको माता दीन रखे थे मतई, वही दाता दीन का लड़का, पंडित दाता दीन का। तो सिलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था और सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ वह एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या ना समझे। उसकी भाषा में टा, ला और घा की कसरत थी और सा, रा आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम ओटी, दूध का नाम तूत, साफ का छाग और कौड़ी का तौली तौली जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता है कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता है। किसी ने पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू दोस्तों सिलिया के लड़के का नाम था। तो रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भों भों, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले? और रामू म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकाल कर ताकता और पंजे से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था सिलिया चमारिन का लड़का दोस्तों, रामू की बात हो रही है। तो जब देखो खेलने में मगन रहता, न खाने की सुधि थी न पीने की। गोद से उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुख के क्षण वह होते जब द्वार पर नीम के नीचे
मनो धूल बटोर कर उसमें लौटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढेरिया लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक छड़ ना पटती। शायद उन्हें अपने साथ खेलने के योग्य न समझता था। कोई पूछता तुम्हारा नाम क्या है, चटपट कहता लामू। रामू नाम था दोस्तों, तो राकुल्ला बोलता था लामू। तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तो बाप का नाम दोस्तों क्या है, मतई नाम था दाता दीन के लड़के का। माता दीन तो क्या कहता था, तुम्हारे बाप का क्या नाम है, माता दीन। और तुम्हारी माँ का नाम, तो दोस्तों सिलिया को छिलिया बोलता था। तो छिलिया। और दाता दीन कौन है, वह अमाला छाला है। दोस्तों दाता दीन जो उसका बाबा लगता था उसको क्या कहता, और दाता दीन कौन है, तो रामू कहता वह अमाला छाला है। ना जाने किसने दाता दीन से उसका यह नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पटती थी। रूपा दोस्तों होरी की छोटी भाई लड़की। और रामू और रूपा में खूब पटती थी, और पटती थी। वह रूपा का खिलौना था। उसे उबटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती, अपने हाथों कौर बना बना कर खिलाती। और कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती, तू सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वह किसी की ना सुनती। चिथड़े की गुड़ियों ने उसे माता बनाना सिखाया था। वह मातृ भावना जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। होरी के घर के पिछवाड़े जहाँ किसी जमाने में उसकी बरदौर थी, उसी के खंडहर में सिलिया अपना एक फूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं कट सकती थी। माता दीन माता दीन को कई सौ रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया था। उस दिन बड़ा भारी होम हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। माता दीन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। दोस्तों माता दीन को देखिए कैसे, मतलब इसका धर्म भ्रष्ट जब कर नहीं दिया था, हड्डी खिला दिया था चमारों ने, सिलिया के भाइयों ने, उसके बिरादरी के लोगों ने। तो मतई को दोस्तों, मतई माता दीन को, तो माता दीन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया, मूत्र से उसकी आत्मा में असुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। होम के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई, और होम की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतार फेंका और पुरोहिती को गंगा में डुबा दिया। अब वह पक्का खेतिहर था मतई दोस्तों, अब पक्का खेतिहर हो गया। उसने यह भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उससे मुहूर्त पूछती है, साइत और लग्न का विचार करवाती है, उसे पर्व के दिन दान भी दे देती है, पर उससे अपने बर्तन नहीं छुलाती। जिस दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ उसने दूनी मात्रा में भंग पी, और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई और उंगलियां बार बार मूंछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा, उसी के जैसा कैसे देखे उसका मन महसूस कर रह गया। तीसरे दिन उसे रूपा खेत में मिली। उसने पूछा, रुपया तूने सिलिया का लड़का देखा? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं, लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में झबराले बाल हैं, टुकुर टुकुर ताकता है। मतई के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठा था और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधों पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपोलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा दूं, ओसारे में ही तो है। सिलिया बहन ना जाने क्यों हरदम रोती रहती है। माता दीन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो आई थी और होंठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गए, तो वह सिलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सिलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर खुला कर मजूरी करने चली जाती। माता दीन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और आंखें
और आंखें और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्कुराकर कहती, लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो, कैसा काठ का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुमको पड़ा है। माता दीन 1-2 रुपए सिलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल आता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी एक उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया, गंभीरता आ गई, दायुत्व आ गया। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ था। धनिया कहीं गई थी, रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई। घर अकेला था। उसी वक्त माता दीन पहुंचा। बालक नीचे आकाश की ओर देख देख हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था, जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताजा था। माता दीन को देखकर वह हंस पड़ा। माता दीन स्नेह विह्वल हो उठा। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह और हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हो। बच्चे की गहरी निर्मल अथाह मोद भरी आंखों में जैसे उसको जीवन का सत्य मिल गया। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभी जाती हो। वह कितना अपवित्र है, ईश्वर का वह प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर लिटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई थी। रूपा अपने खेल में मगन थी। रामू अब बैठने लगा था, कुछ कुछ बकवा चलने भी लगा था। उसने जो आंगन में बिनौले बिछे देखे तो समझा बतासे फैले हुए हैं। कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया। ज्वर मतलब बुखार दोस्तों। रात को उसे ज्वर आ गया। दूसरे दिन निमोनिया हो गया। तीसरे दिन संध्या समय सिलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सिलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का उबाल सा आता और आंचल भीग जाता। उसी क्षण आंखों से आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को वह रामू को हिये से लगाकर स्तन उसके मुंह में दे देती तो मानो उसके प्राणों में बालक की स्फूर्ति भर जाती। तब वह प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती और नए नए संसार रचती जिसका राजा रामू होता। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वह अपनी सूनी झोपड़ी में रोती थी और उसके प्राण तड़पते थे उड़ जाने के लिए उस लोक में जहां उसका लाल इस समय भी खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चंचल था, जो कोई बुलाता उसी की गोद में चला जाता। मरकर और पहुंच से बाहर होकर वह और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चोंचाल, कहीं लुभावनी थी। माता दीन उस दिन खुल पड़ा। माता दीन दोस्तों उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए। आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ ना जाए। उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठा लिया और अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो 1 मील का पाट छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे ना हो सके। उस दिन वह जरा भी नहीं लजाया, जरा भी नहीं झिझका और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसके साहस और दृढ़ता की तारीफ की। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंखें नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है, यह मर्द है। मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूँ। जब बाह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सिलिया बांभनी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सिलिया फिर मजूरी करने लगी थी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चांद भी हंसता सा निकल आया था। सिलिया के कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। आंचल दूध से भीग गया और मुख आंसुओं से। उसने सिर लटका लिया और जैसे रुदन का आनंद लेने लगी। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। माता दीन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोए जाएगी सिलिया? रोने से वह फिर तो ना आएगा। और यह कहते कहते वह खुद रो पड़ा। सिलिया के कंठ में आए हुए भर्त्सना के शब्द पिघल गए। आवाज संभाल कर बोली, तुम आज इधर कैसे आ गए?
माता दीन कातर होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा चला आया। तुम तो उसे खिला भी नहीं पाए। नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था। सच सच मैं कहाँ थी? तू बाजार गई थी। तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं सिलिया हंसता था। सच सच बस एक ही दिन खिलाया? हाँ एक ही दिन, मगर देखने रोज आता था। उसे खटोले पर खेलता देखता था। हाँ एक ही दिन, मगर देखने रोज आता था। उसे खटोले पर खेलते देखता था और दिल थामकर चला जाता था। तुम्ही को पड़ा था। मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक उस दिन उसे गोद में लिया। यह मेरे पापों का दंड है। सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली। माता दीन भी उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बरोठे में सोती हूँ। अपने घर में अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच? हाँ सच, जब मिलती थी समझाने लगती थी। गांव के समीप आकर सिलिया ने कहा, अच्छा अब इधर से अपने घर जाओ, कहीं पंडित देख ना ले। माता दीन ने गर्दन उठाकर कहा, मैं किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच? हाँ सच। कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। चल तो दिखाता हूँ। दोनों और आगे बढ़े। माता दीन आगे था, सिलिया पीछे। होरी का घर आ गया। माता दीन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही मेरा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, यह तो सिलिया चमारिन का घर है। माता दीन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, यह मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगी, बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले आ मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे। सिलिया की आंखें चमकने लगी, बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे। माता दीन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। झूठ कहते हो। नहीं, मैं तेरे चरण छूकर कहता हूँ। सुना, पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था। तूने उसे खूब डांटा। मताई ने दोस्तों कहा कि पटवारी लाला पटेश्वरी का लड़का भुवनेश्वरी, उसके लौंडे का नाम, पटेश्वरी के लौंडे का नाम भुवनेश्वरी था, वह सिलिया के पीछे पड़ा था, इसको फंसा ले, ये था। तो मताई ने कहा, सुना, पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था। तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुवनेश्वरी आप ही कहता था। सच? हाँ सच। सिलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था, जहां 2-3 पीतल और लोहे के बासन मंजे धुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था, वहीं सिलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामू की छोटी सी खटोली जैसे रो रही थी और उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े हुए थे। जब स्वामी ही ना रहा तो कौन उनकी देखभाल करता? माता दीन पुआल पर बैठ गया। कलेजे में हुक सी उठ रही थी, जी चाहता था खूब रोए। सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? मतई ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरती रहती थी। तू भी कभी मुझे याद करती थी? मेरा तो तुमसे जी जलता था और दया नहीं आती थी? कभी नहीं। तो भुवनेश्वरी, अच्छा गाली मत दो, मैं डर रही हूँ कि गांव वाले क्या कहेंगे। जो भले आदमी हैं वह कहेंगे यही इसका धर्म था, जो बुरे हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता। और तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सिलिया, तो बामन कैसे रहोगे? मैं बामन नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही बामन है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। सिलिया ने उसके गले में बाहें डाल दी। तो ये दोस्तों था गोदान उपन्यास का 34वां भाग। अगले वीडियो में इसके दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तब तक आप लोग दोस्तों बने रहिए चैनल में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्लेलिस्ट में दोस्तों जो वीडियो हैं कहानियों के, सभी जैसे कहानियाँ जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं प्लेलिस्ट में, और गोदान उपन्यास के 34 भाग, उनको देखिए दोस्तों पूरे विस्तार के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।